हेलो गाइस, मेरा नाम है लवप्रीत सिंह और स्टडी टावर चैनल पर आपका स्वागत है। ये हमारा मिडेवल हिस्ट्री जो चल रही है सीरीज़, उसका थर्ड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम खलजी डायनेस्टी को अच्छे से कवर करने वाले हैं, पूरा डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर और आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिएगा, फिर इस लेक्चर पर आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, ये आपका चैनल है, जब तक चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपका काम है। चलिए आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। खलजी डायनेस्टी, जिसका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 कॉमन एरा तक रहा। इससे पहले जो 2 पार्ट आए हैं उनके अबाउट फिर बता देता हूं। पहले लेक्चर में हमने मुस्लिम इन्वेजन देखा था, फिर उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने स्लेव डायनेस्टी को पूरा अच्छे से कवर किया था। उसके बहुत अच्छे से रूलर्स देखे थे, उनके वर्क देखे, बहुत डिटेल में कवर किया है। और आज वैसे ही खलजी डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको इस वीडियो का अच्छे से फायदा मिल पाएगा। जो खलजी डायनेस्टी है, बताया है 1290 से लेकर 1320 कॉमन एरा तक इसका पूरा शासन काल रहा। और इसके जो पहले रूलर हैं वो हैं जलालुद्दीन खलजी, जिनका शासन काल रहा 1290 से लेकर 1296 कॉमन एरा तक। और लास्ट लेक्चर में इनके अबाउट हम देख भी चुके हैं, ये कैसे आर्मी के कमांडर बनते हैं स्लेव डायनेस्टी में और कैसे खलजी डायनेस्टी की नींव रखते हैं, ये हम देख चुके हैं। और आज भी इनके अबाउट एक एक करके जो सारे रूलर लिखे हुए हैं, इनके अबाउट पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट रूलर आने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल रहा 1296 से लेकर 1316 कॉमन एरा तक। ये जलालुद्दीन खिलजी के जवाई भी हैं और उनका भतीजा भी है। और उसके आगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। आगे नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अलाउद्दीन खलजी के लगभग 4 साल बाद ये खलजी डायनेस्टी का खात्मा हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसके रूलर 2 ही रहने वाले हैं। एक तो जिसने नींव रखी जलालुद्दीन खलजी, इनका भी लगभग 6 साल का शासनकाल रहा। और उसके बाद हम अलाउद्दीन खलजी के पूरे अच्छे से पूरा डिटेल में इनके काम हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है, उसमें अलाउद्दीन खलजी देखा, तो ये वही अलाउद्दीन खलजी है। इसके अबाउट पूरे इसका डिटेल में जो इसकी बैटल भी हुई पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जलालुद्दीन खलजी से। जलालुद्दीन खलजी का 1290 से लेकर 1296 कॉमन एरा तक लगभग 6 साल का इनका राज रहा। और इन्होंने ही खलजी डायनेस्टी की नींव रखी। हमने देखा था ये स्लेव डायनेस्टी में क्या थे, कमांडर थे आर्मी के। आपको याद आ रहा होगा अगर आपने सेकंड पार्ट देखा हुआ है। अगर नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखिएगा, फिर ही आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे पूरी बातों को। जो इसमें कई टर्म्स इसमें भी यूज हो सकती हैं जो पिछले लेक्चर में मैंने पहले भी कवर की होगी। ठीक है, तो पहले जाकर पहले 2 पार्ट को अच्छे से देखिएगा, फिर ही आपको ये थर्ड पार्ट समझ आएगा। और ये पहला सुल्तान था जिसका हिंदुओं के प्रति टॉलरेंस वाला जो बिहेवियर देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले काफ़ी जो हैं हमने बलबन का भी देखा, काफ़ी क्रूर उसका राज था। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो सख्त सजाएं थी उनको अवॉइड किया। अगर इसके खिलाफ कोई रिवॉल्ट कर भी देता था तो भी उसको ये क्षमा कर देता था। और इसने टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया। ये जो नोबेल थे उनकी एक तरह से उनका विश्वास जीतने के लिए इस पॉलिसी को जलालुद्दीन खलजी ने अपनाया। और देखिए मैं बता चुका हूं, अलाउद्दीन खलजी था, जलालुद्दीन का भतीजा भी था और इसका जवाई भी था। इसने 1294 पर देवागिरी पर इन्वेड किया और उसे जीत लिया। 1296 में एक रिसेप्शन हो रही थी जहां पे अलाउद्दीन खलजी क्या करता है, जलालुद्दीन को, अपने फादर इन लॉ को धोखे से मार देता है और खुद को सुल्तान घोषित कर देता है। और जो नोबल और सोल्जर थे उनको गोल्ड दिखाकर, पैसे के दम पर या सीधे या असीधे तरीके से उनको मना लेता है, अपनी साइड कर लेता है। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बन जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है खलजी डायनेस्टी का रूलर। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल रहा वो 1296 से लेकर
1316 कॉमन एरा तक रहा। यह बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहने वाला है। जैसे कि हमने देखा जलालुद्दीन ने टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई, पर इसने उसके उल्ट किया बिल्कुल। जैसे कि हमने बलबन का जो पीरियड था अच्छे से कवर किया है, उसमें देखा उसने ब्लड और आयरन की जैसी पॉलिसी अपनाई थी, बहुत रूथलेस उसकी गवर्नेंस थी। वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की रहने वाली है। इसने 4 बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस जो पास किए वो देखते हैं। पहला तो इसने ये किया, जो नोबल्स की प्रॉपर्टी थी उसे जब्त कर लिया। जैसे हमने बलबन के पीरियड में देखा था, उसने जो नोबल्स थी उनकी पावर को कम कर दिया था, ऐसे इसने इनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया। और जो स्पाई सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया, और उसने कहा कि अगर कोई नोबल ऐसी सीक्रेट एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो वो तुरंत सुल्तान को रिपोर्ट किया जाए। और इसने अगला एक और ऑर्डिनेंस जो इंपॉर्टेंट था, नशे पर, जो नशे के पदार्थ थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह हमने बलबन के पीरियड में भी देखा था, अगर आपको याद हो। और जो फेस्टिवल या सोशल गैदरिंग होती थी, वो ऐसा फेस्टिवल करने के लिए सुल्तान की परमिशन बहुत जरूरी थी। सुल्तान की परमिशन के बिना कोई भी सोशल गैदरिंग या फेस्टिवल नहीं किया जा सकता था। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 जो ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा पास किए गए। और ये पहला सुल्तान था जिसने बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी रखी और उन्हें पेमेंट जो दी वो कैश में दी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी बहुत बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी और उन्हें पेमेंट भी इसमें कैश में दी। हमने बलबन के टाइम भी देखा था मंगोल का अटैक जो हो रहा था आसपास के एरिया में, और इसने भी मंगोलों के खिलाफ 6 बार आर्मी भेजी थी। आगे चलते हैं। जैसे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां से काफी हमले हो रहे थे। ठीक है, वहां से ही हमलावर आए, जो हमने पहले के पार्ट में भी कवर किया है। वहां का ये जो फ्रंटियर है, वहां का वार्डन किसे बना देता है? गाजी मलिक को। और ये गाजी मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रियल नाम क्या है? गाजी मलिक है। और आगे चलकर इसी का नाम ही गयासुद्दीन तुगलक है। इसी से तुगलक डायनेस्टी आने वाली है। देखा आपने कैसे ये रिलेट करके चल रही है, कैसे इसमें से डायनेस्टी निकलती आ रही है। ऐसे आपको अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कैसे भी क्वेश्चन बने आप कर जाओगे। बहुत ईजी है, शुरू से लेकर ध्यान से देखिएगा। थ्योरी करनी बहुत जरूरी है, थ्योरी नहीं करोगे तो बहुत सी प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि सीधा एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं, वो कोई बात नहीं बनती। थ्योरी करनी बहुत जरूरी है। इस तरह से जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फ्रंटियर जो पार्ट है, वहां का वार्डन है, कौन बना दिया जाता है? गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक। आगे जाकर यही तुगलक डायनेस्टी खड़ा करने वाला है। कनकेस्ट गुजरात, जो पहला इनका कनकेस्ट था वो गुजरात पर था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलुग खान, ठीक है, ये अलुग खान है, ये जलालुद्दीन खिलजी का जवाई है, अनदर जवाई है। ठीक है, और जो नसरत खान है, इनकी अगुवाई में अपनी फौज को भेजता है गुजरात पर हमला करने। और गुजरात पर 1299 में, ठीक है, 1299 में कॉमन एरा में इस पर हमला किया जाता है। और उस टाइम जो वहां का राजा था वो था वघेला किंग रायकरण, और गुजरात को जीत लिया जाता है। और वहां पर ही जो नसरत खान है वो मलिक कफूर, जो आपने फिल्म देखी होगी उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था मलिक कफूर, इसके अबाउट आपने देखा होगा, ये वही है। गुजरात से इसको कैप्चर किया जाता है नसरत खान के द्वारा। और जो अलाउद्दीन है वो राजा की जो वाइफ है कमलाबाई, उससे शादी कर लेता है। ठीक है, और ये मलिक कफूर वही है जो आगे जाकर साउथ पर हमले करेगा, और जो अपनी फौज है उसकी भी ये अगुवाई करने वाला है। अलाउद्दीन की फौज की अगुवाई मलिक कफूर करेगा। आगे जो देखेंगे, राजपूतों का भी राज था, उनके जो इलाके थे उन पर इन्होंने काफी हमले किए और अपने अंडर कर लिए। वो देखते हैं रैथम्बोर में 1301 में हमीर देव था, जो रैथम्बोर का रूलर था, वहां पे राज कर रहा था। और इसमें नसरत खान है वो भी मारा जाता है, जो रैथम्बोर पर जब चढ़ाई कर रहे होते हैं तो नसरत खान भी मारा जाता है। और इस लड़ाई में अलाउद्दीन खुद आकर लड़ता है और
जीत जाता है। इस तरह से 1301 में रणथंभोर को भी अपने अंडर कर लेते हैं। आगे चलते हैं। जो आगे है चित्तौड़, जो आपने मूवी देखी होगी वो इस पर ही बनी है। 1303 में अलाउद्दीन ने जो चित्तौड़गढ़ का ये भी राजपूतों का ही यहाँ पे राज था, यहाँ पे राज कर रहा था राजा रतन सिंह, और उसकी वाइफ ही थी पद्मावत, जिस पर बुरी नज़र थी अलाउद्दीन की। ये भी कहा जाता है कि उसकी बुरी नज़र थी, इसलिए यहाँ पे अटैक हुआ था 1303 में। ठीक है, चित्तौड़ पर जो हमला हुआ, इस पर अलाउद्दीन की जीत हुई, और जो राजा रतन सिंह की वाइफ थी उसने और जो बाकी की फीमेल थी उन्होंने जौहर किया, यानी कि खुद को जला दिया था। और इस चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन ने अपने बेटे, जिसका नाम था खिजर खान, उसके नाम पर खिजराबाद रख दिया। इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़ का नाम ही उसने रीनेम किया था और उसका नाम खिजराबाद रखा था। आगे मालवा और अदर स्टेट थी, ठीक है, वहां पर भी इसने हमले किए और अपने अंडर कर लिया। आगे भी और ऐसे ये अटैक चलते जाएंगे। ठीक है, जो मलिक कफूर है इसने साउथ पर भी हमले किए, इसकी जो अगुवाई है उसमें फौज भेजी साउथ की तरफ, और ये जो सिवाना है उस पर भी हमला किया। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे जो साउथ के इलाके हैं, ये बता रहा था मलिक कफूर की अगुवाई में जो फौज भेजी जाती है। ऐसे करते करते ये जो 4 रीजन है, मुख्य 4 रीजन है, जहां पर 4 डायनेस्टीज जो उनके अबाउट देख लेते हैं। एक तो यादव्स थे, काकंत्यज थे जो रैंगल के, होसालज थे, और पांड्याज थे मदुरई के। ठीक है, इन पर हमला होता है और मलिक कफूर इन्हें जीतने में कामयाब भी रहता है। ठीक है, और मलिक कफूर इतना ट्रस्टी बन गया था, इतना उस पर यकीन हो गया था अलाउद्दीन को, कि उसे नैब भी घोषित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री रिफॉर्म्स जो अलाउद्दीन ने की, इसने चेहरा और दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। चेहरे में क्या था, जो हर एक सोल्जर था उसकी पूरी इंक्वायरी रखी जाती थी, पूरा उसका ब्यौरा रखा जाता था। और दाग सिस्टम ये था कि जो घोड़े होते थे उन्हें दाग दिया जाता था ताकि पता रहे कि ये हमारे घोड़े हैं। ऐसे ये सिस्टम जो चेहरा और दाग सिस्टम था, ये अलाउद्दीन ने इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे फर्स्ट सुल्तान, यहाँ पे एन डालना भूल गया, ये पहला सुल्तान था जिसके पास, हमने पहले भी ये पॉइंट आ चुका है कि इसने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी रखी थी और उन्हें पेमेंट भी कैश में की थी। अपनी जो रॉयल ट्रेजरी थी उसमें से इन्हें कैश में पेमेंट करता था। और मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, अलाउद्दीन ने ये भी बहुत बढ़िया जो काम किया, मार्केट रिफॉर्म्स, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी रख ली, उसे हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अलाउद्दीन जो मार्केट थी उसके प्राइस को भी कंट्रोल करता था ताकि वो इतनी जो डेली यूज की थिंग्स हैं उन्हें पूरा कर सके। इतनी बड़ी आर्मी है, उसे चलाना है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता था। इसने क्या किया, ग्रेन मार्केट एस्टैब्लिश की। ये इसने 4 जो मार्केट हैं उन्हें एस्टैब्लिश किया, ग्रेन की मार्केट भी एस्टैब्लिश की, क्लॉथ और ग्रॉसरीज की अलग की, मार्केट फॉर हॉर्सेस और स्लेव्स और कैटल एटसेट्रा इनके लिए भी एक की, और मिसलेनियस जो कमोडिटीज थी उनके लिए भी ये 4 जो हैं, ये 4 जो मार्केट हैं ये इसने एस्टैब्लिश की। और जो प्राइस थे, ठीक है, वो भी जो फिक्स किए जाते थे, जो डेली यूज थी उन पर प्राइस उनका था वो फिक्स था। आगे चलते हैं। आगे जो इसने जो अलाई दरवाजा है, ठीक है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बिल्ट किया गया। और भी कई वर्क हैं, अलाई दरवाजा इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस खास, महल हजार स्तून, जमायत खाना और अलाई मीनार, ये इसके कंस्ट्रक्शंस थी जो इंपॉर्टेंट हैं। और इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया सिकंदर आजम का, और इसने अमीर खुसरो को भी टाइटल दिया है। ठीक है, ये सूफी जो हैं, सूफी सिंगर हैं वैसे हुए हैं। ठीक है, बहुत अपने ज़माने के बहुत नामवर जो थे, पोइट थे, सिंगर थे, ठीक है, सूफी संत थे, ये अमीर खुसरो। और इसे दिया तूतिए हिंद, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया का इसे टाइटल दिया अमीर खुसरो को।
अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये पहला सुल्तान था जिसने जो लैंड थी उसकी मेजरमेंट करवाई और उसका जो लैंड का रेवेन्यू था वो भी कैश में फिक्स किया। और ये मार्केट होती थी जो हमने देखी, जो 4 मार्केट भी इस्टेब्लिश की, उसका एक सुप्रीडेंट होता था जिसे कहा जाता था साहनाए मंडी। वही कंट्रोल देखता था, जो मार्केट का पूरा कंट्रोल था वो ये सुप्रीडेंट के अंडर होता था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का, और 1316 में जाकर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से पूरा जो राज था बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया अलाउद्दीन ने, और इतना बड़ा भी कर लिया। हमने पीछे अगर आपने देखे होंगे, मैप भी देखे होंगे कितना एरिया था, ठीक है। साउथ में भी काफ़ी जो हमले हैं किए, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी राजों को अपने अंडर कर लिया था, और राजपूतों का भी काफ़ी जो हमने देखा जो राज थे अपने राज के अंडर कर लिए थे। इस तरह से काफ़ी जो है सक्सेसफुल जो रूलर है रहा। और मार्केट रिफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसकी, और जो स्टैंडिंग आर्मी है, और टाइटल भी याद रखिएगा कौन कौन सी कंस्ट्रक्शंस की, पूरे अच्छे से हमने डिटेल में कवर कर लिया है। आपको अगर पहली बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छे से समझ आ जाएगा। आगे जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, इतना कैपेबल रूलर नहीं है। जो वैसे जो जब अलाउद्दीन की मृत्यु हुई उसके बाद मलिक कफूर है वो बैठ जाता है, जो हमने देखा मलिक कफूर को, उसका स्लेव था, वो ट्रस्टवर्थी था, वो थ्रोन पर बैठ जाता है, पर थोड़े दिन ही बैठ पाता है क्योंकि उसके बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है ये बैठ जाता है। और इसने अपने आप को टाइटल भी दिया, जो इसने अपने आप को टाइटल दिया वो था अल वशिक विल्ला, ठीक है, ये टाइटल दिया। और इसने अपनी जो फादर की जो बहुत सख्त रेगुलेशन थी उसको कैंसिल कर दिया, रिवर्स कर दिया। और जो वैसे तो ये एबल था कि जो काफ़ी जो रिवोल्ट हो रहे थे उसे दबाने में कामयाब था, पर ये पूरा अच्छी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको स्मूथली चलाने में कैपेबल नहीं था। इसलिए जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है ये जल्दी ही मार दिया जाता है खुसरो के द्वारा, और खुसरो थ्रोन पर बैठ जाता है। और ये जो नसरुद्दीन खुसरो शाह है ये 1320 में बैठता है, और ये लास्ट रूलर कह सकते हैं, इसका जो लास्ट रूलर है। और ये भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता, जो गाजी मुल्क है वो इसे मार देता है, जो हमने देखा था नॉर्थ वेस्टर्न का, जिसे वार्डन भी बनाया गया था, और उस टाइम ये गवर्नर था दीपलापुर का, और ये खुसरो को मार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है 1320 में। यहीं से तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होगी। हो सकता है कहीं ना कहीं जो है स्पेलिंग कई बार मिस्टेक पड़ जाती है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं खुद ही लिखता हूँ, सारा करता धरता खुद ही हूँ, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो स्पेलिंग में, चला लीजिएगा। और इसके बाद 4 साल देखिए, जब अलाउद्दीन था काफ़ी अच्छा उसका राज चल रहा था, खलजी डायनेस्टी अच्छे से बढ़ फूल रही थी, पर उसके डेथ के बाद लगभग 4 साल में ही डायनेस्टी ख़त्म हो गई, और ये पावर थी वो तुगलक के हाथ में चली गई, गाजी मलिक के, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम देखने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के अबाउट, इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम डिटेल में तुगलक डायनेस्टी को कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फेसबुक पेज भी है हमारे चैनल का, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपडेट जो हैं इसके लिंक वगैरह मैं डालता रहता हूँ, जो हमारी वीडियो आती है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और इतना आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो 3 लेक्चर आए हैं इनमें हमने पूरा अच्छे से कवर किया है, मुस्लिम इन्वेजन, फिर स्लेव डायनेस्टी, अब तुगलक डायनेस्टी चल रही है, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी आएगी, खलजी डायनेस्टी तक हम कर चुके हैं। जो दिल्ली सल्तनत पर जितनी भी डायनेस्टीज जो पहले लेक्चर में मैंने ओवरव्यू दिया था वो सारी कवर करेंगे, ठीक है। मुस्लिम इन्वेजन, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खलजी डायनेस्टी, आगे हम कवर करेंगे तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अगला लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड होगा, और आपका जो प्यार है उसकी बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए,
और जो नए होते हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरे डिटेल में हम थ्योरी कर रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। और मुझे भी आपके बहुत ज़्यादा हौसले की ज़रूरत है, इसलिए कमेंट में भी बताते रहिए कि वीडियो कैसी है और आपको अच्छे से समझ आ रहा है या कुछ और भी चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर MCQs भी चाहते हो, वैसे तो मैंने सोचा है कि काफ़ी जब हाफ पोर्शन हम कवर कर लेंगे तब MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आप कहते हो तो जल्दी भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।